नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप यहां पर देख रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024 कक्षा 11वीं और रसायन शास्त्र। इस क्वेश्चन पेपर को हम हल करने जा रहे हैं। यहाँ पर समय अवधि 3 घंटे हैं और पूर्णांक 70 है, क्योंकि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया है नोट, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न हमारा आता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है रस रत्नाकर पुस्तक के रचयिता कौन है। तो रस रत्नाकर जो पुस्तक है उसके रचयिता नागार्जुन है। इसका राइट आंसर क्या है? नागार्जुन है। ये केमिस्ट्री की हिस्ट्री है, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनरली इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन चूँकि शुरुआती चैप्टर है, त्रैमासिक परीक्षा है, इसलिए इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित ताप पर गैस के मोल और आयतन के अनुसार परिवर्तित होते हैं, यह नियम किसका है। तो देखिए, आपने पढ़ा है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या अर्थात मोलों की संख्या समान होती है। तो अणु के आयतन और मोल में संबंध दर्शाने वाला जो नियम है वो अवोगाद्रो का नियम है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? अवोगाद्रो का नियम। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो इस प्रकार से है, इनमें से कौन सा आयुर्वेद के पितामह के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें जो 4 ऑप्शन हैं, सुश्रुत, चक्रपाणि, चरक और अस्तु। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? चरक है। तो आयुर्वेद के पितामह हैं वो चरक को कहा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की खोज करता कौन है। तो इसका राइट आंसर है चैडविक। तो सही आंसर क्या रहेगा? चैडविक रहेगा। यहाँ पर हम चैडविक आपको सही आंसर बता देते हैं। चलिए, चैडविक। उसके बाद में आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से कथन इसमें जो दिए गए हैं सभी को पढ़ना है आपको ध्यान से, कौन सा सही है। 7 आवर्त सारणी में 7 आवर्त 9 समूह है, 7 आवर्त 18 समूह है, या 8 आवर्त 9 समूह। ये 9 लिखा है पर 9 समूह लिखा है, तो उसको गलत मानते हुए आपको सही आंसर मैं बता देता हूँ कौन सा है। 7 आवर्त और 18 समूह है। ये आधुनिक आवर्त सारणी जिसे कि मोसले ने बनाया है, उसका सही आंसर ये है। अगला क्वेश्चन आता है, अणुकक्षक सिद्धांत निम्न से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो अणुकक्षक सिद्धांत जो प्रतिपादन करने वाले यहाँ पे 4 वैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं, 4 रसायनविद के नाम दिए गए हैं, पाउली और स्टेलर, जॉन डाल्टन, न्यूटन, हुंड और मुलिकन। तो इसका राइट आंसर है हुंड और मुलिकन। राइट आंसर है। अणुकक्षक सिद्धांत मतलब MOT होता है। क्या होता है? MOT होता है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में पहला क्या है? पहला पढ़ेंगे हम, आवर्त सारणी में S और P वर्ग के मध्य स्थित तत्व को क्या कहा जाता है। तो S और P के बीच में जो तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्व होते हैं। कौन से तत्व होते हैं? संक्रमण तत्व होते हैं। इनको ट्रांजिशनल एलिमेंट भी कहा जाता है। ट्रांजिशनल एलिमेंट कहा जाता है। तो यह संकरण तत्व कहा जाता है, या इनको डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना, संकरण तत्व, ट्रांजिशनल तत्व या डी ब्लॉक एलिमेंट, ये सब एक ही बात होती है। तो अगले इसमें आते हैं, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग प्रदर्शित करने वाली क्वांटम संख्या क्या कहलाती है। तो ये जो है कोणीय संवेग प्रदर्शित करने वाली जो संख्या होती है वो होती है दिगंशी क्वांटम संख्या, इसे एल से इंडिकेट करते हैं। या तो एल लिखें, या आप दिगंशी लिख दें, या एजीमिथल। क्या लिख सकते हैं? दिगंशी, यहाँ पर लिख सकते हैं दिगंशी, या इंग्लिश में कहें तो
एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। आगे चलते हैं। किसी आवर्स में बाएं से दाएं परमाणु त्रिज्याओं के मान सामान्यतः होते हैं, क्या होते हैं? तो देखिए, बाएं से दाएं मतलब इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट। आपको लेफ्ट टू राइट चलना है। एक मिनट में इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो बाएं से दाएं तात्पर्य है कि ये लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट है और ये राइट। तो बाएं से दाएं चलने पर क्या होता है? परमाणु का देखो, ये बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, छोटा। तो आप क्या देख रहे हैं? ये त्रिज्या क्या होती है? घटती है। तो बाएं दाएं चलने पर नाभिक व्यास बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या घटती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पर होगा, परमाणु त्रिज्या सामान्यतः यहाँ लिखेंगे घटती है। घटती या छोटी होती जाती है, घटती है। चलिए आगे। सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो देखिए भाई, सोडियम जो है ना, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सोडियम यहाँ पे क्या आयन है, यानी ये प्लस है, मतलब ये प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो फिर बचते कितने? 10। तो सोडियम आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 होंगे। कितने होंगे? 10 होंगे। उसके बाद शून्य समूह के तत्वों को भी कहा जाता है। शून्य समूह किस में था? मेंडलीव की आवर्त सारणी में। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो शून्य समूह है उसमें निष्क्रिय गैसों को रखा गया था। तो शून्य समूह के तत्वों को निष्क्रिय गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निष्क्रिय गैस या आदर्श गैस या इनर्ट गैस, इस तरह से, या अक्रिय तत्व भी कहा जाता है। खासकर निष्क्रिय गैस आपको लिखना सुटेबल रहेगा। उसके बाद में किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नियमानुसार होता है। तो आपने पढ़ा है, जैसे पी कक्षक है और पी कक्षक में यदि मान लो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इसमें रहेगा, एक इसमें रहेगा, एक इसमें रहेगा, उसके बाद युग्मन होता है, जोड़े, युग्मन का मतलब जोड़े बनते हैं। ये किसने कहा था हमें? हुंड ने। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये किसके नियम के अनुसार? हुंड के नियम के अनुसार। हुंड के नियम के अनुसार जब तक जोड़े नहीं बनते, जब तक प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाती, तो युग्मन बनने का जो नियम है वो हुंड का है। अगला है सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए, सही जोड़ी में यहाँ पर क्वेश्चन में 5 प्रश्न दिए गए हैं तीसरे क्वेश्चन के अंदर। इसमें केवल मात्र 3 प्रश्न सही है, बाकी 2 गलत है, इसलिए मैं केवल सही के आंसर देता हूँ। 2 गलत है, उनको वो मिसमैच है, वो मैच हो नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं सही बता देता हूँ फिलहाल। जो आपका पहला है अथर्ववेद, को छोड़िए फिलहाल। परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना जो है वो किसने प्रस्तुत की थी? नील्स बोहर ने। तो परमाणु संरचना में नील्स बोहर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है सुश्रुत। ये सुक्षुत नहीं है, सुश्रुत है। सुश्रुत है, इन्होंने क्या की थी? शल्य चिकित्सा की खोज की थी। ये कक्ष गलत है इसमें आगे। उसके बाद में अब अगला प्रश्न आपका आता है, चौथा तो गलत है, 5वां आता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो ये परमाणु द्रव्यमान इकाई ये होता है एटॉमिक मास होता है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये 3 सही है। बाकी ये जो 4 जो है आपके हैं, इसमें अन्य 2 जो है अथर्ववेद और ये ऊर्जा स्तर है, इसका इधर राइट आंसर कुछ नहीं है, मिसिंग है, इसमें कुछ भी त्रुटि है। इसलिए आपको 3 प्रश्नों के आंसर हमने सही बता दिए। वैसे ये लोकल स्तर पर तैयार किए गए पेपर थे। जो बोर्ड से प्रश्न पत्र आएंगे वो बहुत स्क्रूटनी उनकी होती है, बहुत बारीकी से उन्हें बनाया जाता है, इसमें त्रुटि नहीं रहेगी। आगे चलते हैं। सत्य असत्य बताइए। तो सत्य असत्य जो बताने वाली बात है, इसमें पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में प्रथम समूह के तत्व को क्षार धातु कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? पहले वाला सत्य हो जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा। इसको टी लिख देता हूँ शॉर्टकट में। तो पहला क्या है? हमारा सत्य है। दूसरा है, किसी विलयन के प्रति किलोग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा को उसकी मोलरता कहते हैं। तो ये असत्य है। क्या है? असत्य है। उसके बाद में, क्योंकि मोलरता की परिभाषा ये नहीं होती, मोलरता में
किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं। इसको कहते हैं मोलों की संख्या को कहते हैं, और वो भी एकांक लीटर में, ना कि किलोग्राम में, इसलिए ये असत्य है। तीसरा आता है किसी तत्व या परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों को लुईस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये आपका आंसर क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है, लुईस रचना द्वारा दर्शाया जाता है। अगला है समस्थानिक को के द्रव्यमान समान होते हैं। देखो समस्थानिक में सम क्या होते हैं? स्थान, और सम स्थान निर्धारित होते हैं परमाणु क्रमांक से। तो समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान होता है, ना कि द्रव्यमान समान होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है किसी अणु सूत्र किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, तो ये क्या बात है? सत्य है, सत्य है। जैसे कि C6H12O6, ये क्या है? ये ग्लूकोज का अणु सूत्र है जिसमें कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 है, तो ये वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, इसलिए सत्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें लिखा है ताप का ईसाई मात्रक कैंडला होता है। नहीं, कैंडला तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, तो इसलिए ताप का ईसाई मात्रक तो होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है, इसलिए राइट आंसर कौन सा है? केल्विन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, परमाणु क्रमांक किसके द्वारा दिया गया? तो परमाणु क्रमांक किसके द्वारा दिया गया है, तो इसे प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। किसके द्वारा दिया है? परमाणु क्रमांक की कॉन्सेप्ट जो है वो, मतलब परमाणु क्रमांक है, उसका इस्तेमाल हमने आधुनिक आवर्त सारणी में किया है, और ये बताया है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, और ये नियम दिया था मोसले ने। तो शॉर्टकट में मैं देता हूँ मोसले लिख दो, या मोजले लिख दो, या हेनरी मोजले, ये एक ही बात है, तो मोसले। अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होने वाली श्रेणी कौन सी है? नहीं बल्कि कौन सी है? तो ये है बामर श्रेणी। कौन श्रेणी है? बामर श्रेणी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपने अलग अलग प्रकार की श्रेणी पढ़ी है, तो दृश्य क्षेत्र में जो श्रेणी प्राप्त होती है वो दृश्य क्षेत्र है इस पर बामर श्रेणी के बीच प्राप्त होता है। अगला है आवर्त सारणी में सबसे ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो हाईली नेगेटिव एलिमेंट जो है या वो है वो होता है फ्लोरीन होता है। कौन होता है? फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, 17वें ग्रुप का एलिमेंट। फ्लोरीन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 17वें ग्रुप का एलिमेंट है। 17वें ग्रुप में फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है। तो ये जो फ्लोरीन है ये उच्च ऋणात्मक परमाणु होता है, या सबसे ऋणात्मक तत्व होता है। मेंडलीफ का आवर्त नियम आधारित है किस पर आधारित है? तो अभी पढ़ा हमने, परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और यदि यहाँ पे ये बोला था कि मेंडलीफ का पूछा गया है, मेंडलीफ का परमाणु भार पर मैंने परमाणु क्रमांक बता दिया मोजले का, वो मोजले का था, या मोसले कह दें या आधुनिक आवर्त सारणी कह दें, लेकिन यहाँ पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी, इसलिए परमाणु भार पर आते हैं। आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है अंतः संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। इसके बाद 2-2 नंबर के कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। गुणित अनुपात का नियम किसे कहते हैं? सबको याद ही होगा। सामान्य प्रश्न है, मौलिक प्रश्न है जो जनरली आता है। मोल किसे कहते हैं? भी बेसिक परिभाषा है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? अभी हमने पढ़ा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, और यही आधुनिक आवर्त नियम है, यही मोसले का नियम है। और आयनन ऊर्जा की परिभाषा लिखिए, चाष्टक नियम लिखिए, सार्थक अंक क्या है, अंतर संक्रमण किसे कहते हैं। तो अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, ये आया था आवर्त सारणी में, ये वाला आवर्त सारणी में ए ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? तो संकरण तत्व कहते हैं। यदि इस प्रश्न का आंसर याद है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। ये हालांकि हाँ अंतर संकरण तत्व कहते हैं। तो ये अंतर संकरण तत्व किसे कहते हैं? तो आवर्त सारणी में
ए ब्लॉक के तत्व को अंतः संकरण तत्व कहते हैं और ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के रूप में पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे दिखाए गए हैं। ठीक है, प्रतिन तत्व किसे कहते हैं? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? प्रतिन तत्व कहते हैं। नाइट्रोजन 7 और सल्फर 16 का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। आप अच्छी तरह जानते हैं, लिख सकते हैं, इजी है। चलो मैं लिख देता हूँ। नाइट्रोजन 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6 हो सकता है, लेकिन हमारे पास उपलब्ध कितने? 3, तो 2p3, 2 इसमें और 3 इसमें, 7 हो गए। अब बात सल्फ़र की आती है, तो इस तरह से हम सल्फ़र का भी लिख सकते हैं, 16 परमाणु क्रमांक उसका। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कहा जाता है। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। परिभाषाएं छोटी छोटी आपने पढ़ी है। मूलानुपाती सूत्र की परिभाषा दीजिए। इससे पहले एक परिभाषा हो गई है अणु सूत्र की, उसके द्वारा आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। उसके बाद में हेलोजन तत्व किसे कहते हैं? तो ये आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्व है, उन्हें हेलोजन कहा जाता है। हेलोजन ग्रीक भाषा का शब्द, इसका अर्थ होता है हिलास। हिलास अर्थात समुद्री बनाने वाले लवण, इसलिए इन्हें हेलोजन कहा जाता है। उसके बाद में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत होता है। सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं? बोहर के परमाणु मॉडल की विशेषता लिखिए या अभिग्रति लिखिए। अभिग्रति का मतलब ही वो जो बिंदु है उसके वो लिखना है। आबंध कोटि किसे कहते हैं? इसका महत्व लिखिए। और उसके बाद में परमाणु में अंतर लिखिए। सहसंयोजी आयनिक यौगिक में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन आता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में के मुख्य दोष लिखिए और कक्ष और कक्षक में अंतर लिखिए। NH3OH2 लुईस संरचना बनाइए। तो आप इलेक्ट्रॉन विन्यास याद है तो आप आसानी से लुईस संरचना बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, संकरण किसे कहते हैं? sp3 संकरण को उदाहरण से समझाइए। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डी ब्रागली समीकरण की उत्पत्ति कीजिए। आयनिक और सहसंयोगिक में अंतर लिखिए। यदि आपने आयनिक यौगिक और सहसंयोगिक किसे कहते हैं, इनकी विशेषता लिखिए, इनके गुण लिखिए, तो उसके आधार लिख सकते हैं। N+L का नियम, इसे बोलते हैं उसका अब्बाउ का नियम भी बोलते हैं। तो N+L का नियम या पाउली का अपवर्जन नियम एक अलग है। संकरण तत्व किसे कहते हैं? इनके सामान्य गुण लिखिए। तो संकरण तत्व का मतलब है डी ब्लॉक के तत्व, जो एस और पी ब्लॉक के जो होते हैं उनके गुण लिखिए। तो इस तरह से आपने हमारा प्रश्न पत्र देखा और इसके द्वारा आपको ये पता चला है कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं और कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।